वैसे तो इस हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है, आर्मी चीफ भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ किया जा सके, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सके। एसआईएफसी भी काम कर रहा है और इसी तनाज़ुर में खित्ते के अंदर आज एक बहुत अहम दौरा, दुबई के सदर का जो पाकिस्तान का दौरा है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस एशिया रीजन के अंदर इस टाइम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ही यही है कि दुबई के सदर ज़ैद बिन नहयान पाकिस्तान आए हैं। और जब वो पाकिस्तान के हवाओं में जैसे ही वो दाखिल हुए तो उसके बाद हमारे जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने उनको सलामी दी, उनको मेहमानों को साथ लेकर आए। नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल हुआ, जहाँ पर फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, नायब प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको वेलकम करने के लिए। और वो सारा टाइम जो है वो लाइव कवरेज दिखाते रहे हैं कि कैसे उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया, तोपों की सलामी पेश की गई। आगे उनकी बहुत सी मुलाकातें भी स्केड्यूल हैं, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उनसे भी मिलेंगे। और बहुत ही अपनी ही नौयत का एक अहम दौरा है इसका। और ख़ास तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये जो अभी जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है इस खित्ते की, अमन व सलामती की सूरत हाल के हवाले से, ये साल 2025 को अलविदा करते हुए जो दुबई के सदर का सरकारी दौरा है पाकिस्तान में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लाजमी बात है मुआशी तौर पर बहुत से मुआहदे किए जाएंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर दुबई के जो सदर आए हैं वो MOU साइन होंगे, इन्वेस्टमेंट की जाएगी और बहुत से मतलब तिजारती लिहाज से एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन आपको पता है कि जब इतना इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो सिक्योरिटी के पेश नज़र जो सेक्रेटरीट है उसको भी इस्लामाबाद में बंद किया गया है। इस्लामाबाद में स्कूल्स बंद हैं, आम तातील का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, वो भी बंद है। कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई है आईनी बेंच की जानिब से, वो भी आज तकरीबन अदालती निज़ाम जो है वो रजिस्ट्रार्स भी बंद है, सब कुछ तमाम ऑफिसेज बंद है। जो हमारे मेहमान आए हैं उनके पेश नज़र, सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो इस्लामाबाद को तकरीबन पूरा ही कॉर्डन ऑफ किया गया है। बट स्टिल एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की। एक तो आलमी सतह पर भी इससे बहुत पजीराई मिल रही है, दूसरा मैं देख रही थी इंडियन मीडिया, हम तो चलो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दुबई के साथ और वो हमेशा, बल्कि हमसे तो बहुत ज़्यादा उनका तिजारती हुजूम जो है दुबई और इंडिया का, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया को फिर मरोड़ उठ रहे हैं, वो कह रहे जी पाकिस्तान का असल में तो ये मसला जो ये ज़ैद अल नहयान गए हैं वहाँ पर, असल में तो वो बेल आउट पैकेज मिलना है। अब वो जो 10 अरब की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं जी ये तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ये तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बस कह लो कि एक एहसान चढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, जब आपके साथ तिजारत होती है या आपकी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो क्या आप पे एहसान होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बराबरी की सतह पर होती है। अगर वो हमारे रेलवे सेक्टर में आके इन्वेस्ट करती हैं या हमारे IT सेक्टर में आके इन्वेस्ट करती हैं या हम उनको आपसे अच्छी अट्रैक्टिव ऑप्शंस दे देते हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट ऐसे कर रहा है, ये बेसिकली ये बेल आउट पैकेज है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मिलने जा रहा है। दुबई के सदर अगर यहाँ आकर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है वो इकोनॉमी जो उनकी बिल्कुल डूबती जा रही है उसको सहारा देने जा रही है। तो जब आपके साथ इकोनॉमी को वो मईशत इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर क्या वो सहारा देने के बराबर होता है? तो इस चीज़ को टॉलरेट करें। अगर आपके दुबई के साथ तिजारती ताल्लुकात उस्तवार हैं तो पाकिस्तान का भी पूरा राइट बनता है कि हमारे तिजारती ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ उस्तवार हो। लेकिन अभी जो दुबई के जो सदर आए हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमारे रेल सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, कानकुनी के सेक्टर में, ज़रई शोबों में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तकरीबन कोई 10 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी। दुबई और पाकिस्तान के दरमियान जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दुबई ने जो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपने बंद किए हुए हैं और कुछ पहले कुछ शहर थे, फिर उन्होंने कुछ शहरों से निकल के फ़िलहाल तमाम जो दुबई में जो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट के अलावा बाकी जो तमाम जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, डिप्लोमेट पासपोर्ट के अलावा, उनके लिए दुबई ने अपने वीज़ा जो हैं वो बंद किए हुए हैं क्योंकि बहुत से पाकिस्तानियों ने वहाँ जाके फ्रॉड किए हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आई एम श्योर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से उनकी तवील मुलाकातें होंगी, फिर उसके साथ सदर से मुलाकात होगी, फील्ड मार्शल
سے ملاقات ہوگی تو یہ نہ صرف سرکاری طور پر جو دورہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، پاکستان اپنے امیج کو ری بلڈ کر سکتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جو بہت سے پاکستانی جانا چاہتے ہیں دبئی، جو کہ مختلف بنیادوں کی وجہ سے یا نہیں جا پا رہے ہیں، تو ویزا سروس جو ہے وہ اس کو بحال کرے اور پاکستان کو بین جو اس پہ لگا ہوا ہے، ابھی تو ہم بین لسٹ میں نہیں ہیں لیکن جو بین ابھی ٹیمپریری لگا ہوا ہے اس کو ریوائز کر دے۔